देखिए, मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि आप अभी छोटे छोटे सवालात से आगे बढ़े, जो इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट वाले सवालात को आप थोड़ा सा आगे जाके करें। और ये अब चलता रहेगा आपका ना, इस पे कोई एक्सपर्ट नहीं बन सकता। आहिस्ता आहिस्ता करते जाएं, गलतियां निकलती जाएंगी, सवाल होते जा रहे हैं तो दैट इज वेरी गुड। कुछ फंसते भी जाएंगे, नो इशू। आज हम इसको एंड करेंगे, एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट। ठीक है जी। तो आ जाएं सर, आज कुछ और सवाल करते हैं, इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट वाले सवाल करते हैं। देखें, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड सवाल। ट्रायल बैलेंस ऑफ लावा डिड नॉट एग्री। ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं आया, डेबिट साइड क्रेडिट साइड बराबर नहीं आ रही। और जो डिफरेंस आया उसको हमने कहाँ लिख दिया? सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। फिर हमें पता लगा कि जी एरर हुए हैं कुछ, वो एरर हमने ढूंढे। एक मशीन खरीदी गई थी 1 मार्च को। उस मशीन की लिस्ट प्राइस क्या थी? 9 लाख। लिस्ट प्राइस होती है जो बताई जाती है, लेकिन उस पर हमें डिस्काउंट मिला 1,50,000 का। ठीक है, 9 लाख की लिस्ट प्राइस थी, लेकिन हमने खरीदा कितने का? 7,50,000 का। 1,50,000 का डिस्काउंट मिला। इस डिस्काउंट को कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट अलग से रिकॉर्ड नहीं होता, बल्कि एसेट को रिकॉर्ड किया जाएगा। 7,50,000 से एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक है, एसेट डेबिट 7,50,000 और कैश क्रेडिट 7,50,000, ये होना चाहिए था। अब हुआ क्या? हुआ ये कि उसने ये डिस्काउंट को समझा ये इनकम है, और इसको उसने इनकम में डाल दिया। डिस्काउंट का डाल दिया, डिस्काउंट इनकम में रिकॉर्ड कर ली। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एसेट रिकॉर्ड हुआ वो कितने का रिकॉर्ड हुआ? एसेट कितने का रिकॉर्ड हुआ? एसेट रिकॉर्ड हुआ 9 लाख का, ना के 7.5 लाख का। ठीक है जी, 9 लाख का एसेट रिकॉर्ड होगा। तो एसेट रिकॉर्ड होना कितने का चाहिए था? 7,50,000 का। हुआ कितने का? 9 लाख का। तो गलती क्या हुई? एसेट ओवर स्टेट हो गया। एक गलती, एसेट इज ओवर स्टेटेड बाय 1,50,000। एक गलती तो हमने ये पकड़ ली। दूसरी गलती, इनकम रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए थी। इनकम इज ओवर स्टेटेड, गलत रिकॉर्ड हो गई इनकम। कौन सी इनकम भाई? कोई इनकम नहीं थी। इनकम इज ओवर स्टेटेड। दूसरी गलती। तीसरी गलती, कि जब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुआ होगा तो इट शुड बी ऑन 7,50,000। इसने किस पे रिकॉर्ड किया होगा? 9 लाख पे। तो डेप्रिसिएशन भी ओवर स्टेट हो गया होगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज ओवर स्टेटेड। ये सामने आए गलतियां, इतनी सारी गलतियां एक एग्जाम्पल में सामने। जब एक चीज 10 रुपए वाली 15 में रिकॉर्ड करोगे तो डेप्रिसिएशन 15 पे चार्ज करोगे, तो ओवर स्टेट हो गया। अच्छा जी, अब एक एक करके देखते जाएं। इनकम बाय मिस्टेक उसने क्रेडिट कर दी है। इनकम क्रेडिट होती है ना, तो बाय मिस्टेक इनकम क्या हो गई है? क्रेडिट हो गई है। अब एक साथ करने के बजाय ना एक एक करके देखते हैं, हो सकता है एक दो में ही हमारा सवाल हल हो जाए। तो इनकम डेबिट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? इनकम डेबिट करनी पड़ेगी। ठीक है जी। पहला पार्ट, सवाल में पूछा विच टू ऑफ द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज आर करेक्ट। दो आंसर होंगे, तो डेबिट इनकम ढूंढो। डेबिट इनकम कहीं नजर आ रही है कोई डेबिट इनकम? पहले ऑप्शन में दिया हुआ है क्रेडिट इनकम, यही तो गलती है। तो इसका मतलब है ये तो ऑल राइट गलत हुआ, सही नहीं हो सकता। डेबिट इनकम करनी पड़ेगी। डेबिट इनकम, ये बिल्कुल सही है। डेबिट इनकम सही है। अच्छा, एसेट को हमने कितने पे रिकॉर्ड करना था? 7,50,000 पे। किया कितने पे? 9 लाख के ऊपर, तो एसेट को कम करना पड़ेगा। तो एक एंट्री पास होगी, इनकम को डेबिट कर दो, 1,50,000 से इनकम को कैंसिल कर दो और एसेट को कम कर दो।
1,50,000 से। एक तो ये करेक्शन हो गई, ये करेक्शन हो गई पहली। लेकिन इस करेक्शन से डेप्रिसिएशन ठीक नहीं हुआ। इस करेक्शन से एसेट इज ओवर स्टेटेड तो कम कर दिया, और इनकम इज ओवर स्टेटेड तो कम कर दिया। एक मामला सही हो गया। डेप्रिसिएशन को कौन ठीक करेगा? डेप्रिसिएशन भी तो ठीक होना है। अच्छा जी, अब डेप्रिसिएशन क्या हुआ हुआ होगा? ओवर स्टेट हुआ हुआ होगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड, तो उसको उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। तो एक्यूमुलेटेड डेबिट डेप्रिसिएशन है एंट्री? है। सी में भी डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डी में भी डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एंट्री तो सी और डी में से कोई एक है। अमाउंट का चक्कर है, अमाउंट भी निकालना पड़ेगा। सही है। अच्छा जी, तो जो गलती हुई थी ना आपकी, जो एसेट ओवर स्टेट हुआ हुआ था, वो किससे हुआ था? 1,50,000 से। तो डेप्रिसिएशन भी इस पे ज्यादा लग गया होगा। कितना डेप्रिसिएशन है? 10% पर एनम। ठीक है, डेप्रिसिएशन हो गया आपका 10% पर एनम। जिसे डेप्रिसिएशन नहीं आता या उसकी प्रैक्टिस नहीं है, वो समझ ले सवाल हमने किया ही नहीं, इग्नोर है सवाल, उसके लिए नहीं है सवाल, वो सिर्फ छाप ले। कितना? 15,000। लेकिन ये 15,000 तो एक साल का डेप्रिसिएशन हुआ ना। एक साल का डेप्रिसिएशन क्या था? देखा पड़ेगा कि एसेट आपने कब खरीदा। एसेट आपने खरीदा 1 मार्च 2024 को, और ईयर एंड आपका हो रहा है जून 2024 को। तो मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने का डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि 1/3 हो गया। 1/3 हुआ तो 5,000 हुआ। 5,000 से आंसर बनेगा, ना कि 15,000 से। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हुआ? डी। जो डेप्रिसिएशन होना चाहिए था ना, वो 7.5 लाख पे होना चाहिए था। हमने 9 लाख पे किया। तो 7.5 लाख वाले से हमें कोई टेंशन नहीं है, एडिशनल का मसला है। 7.5 लाख पे तो प्रॉपर रिकॉर्ड हुआ होगा। जो 1,50 पे एक्सेस चार्ज किया है ना, उसको हटाना है। अच्छा, यही मसला एरर ऑफ प्रिंसिपल में भी आता है। इसी सवाल को ट्विस्ट करके एरर ऑफ प्रिंसिपल में डाल देते हैं कि मोटर रिकॉर्ड व्हीकल रिकॉर्ड करना था, उसे मोटर एक्सपेंस में डाल दिया, तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होगा, अंडर स्टेट हो जाएगा। सही है। मींस डेप्रिसिएशन के साथ एरर बनने के चांसेस हो सकते हैं, पॉसिबल है। तो डेप्रिसिएशन पढ़ लें अच्छी तरीके से, ताकि एरर वाला मसला जो है वो ठीक हो। छाप लें जल्दी से, फटाफट, टाइम नहीं है। क्विक। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना था, एंट्री पास नहीं की। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना था, एक्सपेंस एंट्री पास नहीं की। कौन सा टाइप ऑफ एरर? एरर ऑफ ओमिशन, टू साइडेड, वन साइडेड? टू साइडेड। सही है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना था, मोटर एक्सपेंस में डाल दिया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना था, मोटर एक्सपेंस में डाल दिया। कौन सा एरर है? कमीशन या प्रिंसिपल? कमीशन या प्रिंसिपल? एक्सपेंस को एक्सपेंस रिकॉर्ड किए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मोटर एक्सपेंस में डाल दिया, तो एक्सपेंस टू एक्सपेंस, प्रिंसिपल कैसे होगा? कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। चलें आगे बढ़े।
The trial balance of Lavapura stores did not agree as at 30th June. ये आखिर के 10-12 सवाल टफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्रॉफिट वाले, तो इसलिए शुरू से करें rather than के पीछे से करें. The trial balance of LPS did not agree and the shortage was carried to suspense account. Subsequently, the following errors were identified. A credit note. Credit note कौन सी बुक में जाता है? परचेज रिटर्न डे बुक में और सेल्स रिटर्न डे बुक में, दो ही बुक्स होती ना इसकी. A credit note related to 1,20,000 received from a supplier. परचेज रिटर्न, सप्लायर से मिला तो परचेज रिटर्न. Was recorded as credit note given to a customer. परचेज रिटर्न को सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड कर लिया. क्या कर लिया? Purchase return was recorded as sales return. Which two of the following journal entries are required to correct the above errors? तो जो सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड किया है गलती से उसको उड़ा दो, और परचेज रिटर्न जो रिकॉर्ड नहीं किया उसको रिकॉर्ड कर लो. जो गलत है उसको हटा दो, जो नहीं रिकॉर्ड किया उसको रिकॉर्ड कर लो. तो आप एक अदद तो परचेज रिटर्न रिकॉर्ड नहीं हुआ, परचेज रिटर्न रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो रिकॉर्ड करेंगे. और सेल्स रिटर्न बाय मिस्टेक रिकॉर्ड हो गया तो उसको हटाएंगे. एंट्री पता होगी तो हटाओगे ना, एंट्री नहीं पता होगी तो कैसे हटाओगे? तो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है? परचेज रिटर्न क्रेडिट अकाउंट्स पेबल है, नीचे कोई एंट्री? परचेज रिटर्न क्रेडिट अकाउंट्स पेबल डेबिट है. 1,20,000 से नजर आ रही है, इसका मतलब है एक आंसर तो ये होगा. सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड हुआ था गलती से, सेल्स रिटर्न की एंट्री सोचो. सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल, उल्टा कर दो इसको, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स रिटर्न, है कोई एंट्री? ये ले जी. पेपर में इसमें सही हो जाए तो आई कैप वालों के जो सॉफ्टवेयर है ना वो डिसाइड करेगा कि आपको एक नंबर देगा या नहीं देगा. मेरी इतलात के मुताबिक 0, मेरे इतलात के मुताबिक 0 मार्क्स मिलेंगे आपको, एक नंबर नहीं मिलेगा. लेकिन सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर बादशाह आदमी है, दे दे, नहीं दे तो ना दे. ऐसा होता नहीं है वैसे नॉर्मली, लेकिन कुछ प्रोफेशनल बॉडीज कहती है नहीं, हाँ एक नंबर मिलेगा आपको. लेकिन कुछ प्रोफेशनल बॉडीज कहती है नहीं जी, पूरा सवाल सही करना है आपको. विच टू ऑफ द फॉलोइंग? ऐसा कोई होता बिजनेस के अंदर आधा काम सही करके आया, आधा और बॉस कह रहा वेरी गुड, आधा ही तो गलत हुआ है, ठीक है, पूरा सही होना चाहिए भाई. ऐसा नहीं होता आधा अधूरा, इसलिए आप दोनों ही सही करने का सोचें. चले जी, ये सवाल में मसला है कोई? ये मुश्किल है? आसान है बिल्कुल, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. कि जो चीज, हाँ परचेज रिटर्न की एंट्री नहीं पता तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ. अब आपको परचेज रिटर्न क्यों नहीं पता? यूं आनी चाहिए परचेज रिटर्न दिमाग में फौरन. सेल्स रिटर्न जो 15-20 एंट्रीज हैं, जिसको वो 15-20 एंट्रीज में सोचना पड़ रहा है ना शुरू की, और वो दिमाग चलाता है, अच्छा ये वो एरर्स में फंसेगा बहुत बुरा, वो एरर को छोड़ दे और पहले अपनी एंट्रीज वाले टॉपिक को अच्छा कर ले. उसके बाद जब वो ठीक हो जाए ना तो अब आप एरर में कूदे, वरना आप एरर्स के टॉपिक में मत छलांग लगाए. सही है? मैं आपसे कुछ ड्राइंग्स की, तो अब आप कह रहे हैं ड्राइंग क्या होती है क्या होती है, तो आप एरर कैसे ठीक करोगे भाई अगर ड्राइंग में 5 मिनट लग रहे हैं आपको? तो सही है, नहीं कर सकते फिर आप, पॉसिबल ही नहीं. चलें आगे बढ़े. ये तो हमने कर लिया था 57, कैरेज इनवर्ड वाला याद है? इसके बेसिक सवाल जितने हो जाएं करने के बाद क्वेश्चन बैंक खोलें, उसके सारे बेसिक सवाल करें. इम्पैक्ट वाले सवालों को फिलहाल छोड़ दें, यानी कि जिसको आता है वो करे, आता है, जिसको नहीं आता फिलहाल वो छोड़ दे इम्पैक्ट वाले सवालों को, वरना क्या होगा जो आता होगा वो भी नहीं आएगा. इसमें
ऐसे ऐसे ही बताने के लिए, ताकि एंट्री में आपको बनाते वक्त याद रहे, शायद सस्पेंस अकाउंट आ जाए, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बराबर होता तो फिर तो सस्पेंस तो पॉसिबल ही नहीं था। कंफ्यूज करने के लिए, या बच्चे के दिमाग में फौरन आएगा यार सस्पेंस तो लाजमी आएगा एंट्री में, आया क्यों नहीं सस्पेंस, यार दोनों एंट्री में सस्पेंस नहीं आया, वो अपने आप को डाउट पैदा करेगा। तो उसका डाउट क्रिएट करने के लिए, क्योंकि अगर सस्पेंस आया तो इन दोनों के अलावा भी तो एरर्स हो सकते थे। अगर सस्पेंस आया 10 एरर्स की वजह से, मैंने तो आपको 2 ही दिए ना, वो 2 आपने ठीक कर दी तो सस्पेंस फिर भी रहेगा। सस्पेंस तो उस वक्त खत्म होगा जब सारे एरर्स ठीक कर दोगे ऑल टुगेदर। इसलिए तो कंफ्यूजन तो होती है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट तुक्के भी तो मारता है कि यार ट्रायल बैलेंस आउट हुआ है तो एंट्री मेरी सस्पेंस के साथ बननी चाहिए थी, लाजमी बनेगी। अब उसे एक ही सस्पेंस की एंट्री नजर आई 4 ऑप्शन में, उसने कहा यही है, टिक, आखिर में मार्क्स टिक, फेल। यार मैं तो सब कुछ सही करके आया था, ये क्या हुआ मेरे साथ, लगता है कि मेरे पीछे लगा हुआ है, जेलसी है किसी को, मेरा दुश्मन है कोई। बोले आप अपने दुश्मन है, आपकी क्या दुश्मनी पालेगा कोई इंसान, अपने आप का दुश्मन है, कि वो सीरियस नहीं होता बहुत सारे कामों में। जब उसका नॉन सीरियस एटीट्यूड होगा तो इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ आवर सेल्फ। और नॉन सीरियस क्यों है, आप सीरियस क्यों नहीं हो रहे, कि आप सोचे ना, बाहर वाला कोई सोचेगा, आप सीरियस क्यों नहीं हो रहे जिंदगी के अंदर। वो कहते हैं ना कुछ लोग तो 40 साल में भी कहते हैं यार हंसने खेलने के दिन है अभी तो। बोले अच्छा, किसने कहा आपसे, खाओ पियो ऐश करो, क्यों, किस लिए पैदा हुआ, तुम खाने पीने के लिए पैदा हुए, तो जानवर बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, 24 घंटे खाते रहते हैं, आपसे अच्छा क्लासिकल काम है, खा लेते हैं उसके बाद भी पूरे दिन मुंह चलाते रहते हैं, तो आपसे तो अच्छे हुए ना फिर वो। आपने क्या किया, आपने आके कोई काम किया जिंदगी में। चले, छोड़े, फिर आगे निकल जाएंगे हम। चले करने ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के एरर्स, ये अभी माजरत करनी है, अरे सर करने। अच्छा पहले तो ये नोट कर लें, ये अभी आप कोई भी नहीं करेगा, ये इन्वेंट्री का एरर है, नोट कर लें। 54, 53 कोई भी नहीं करेगा, ये भी इन्वेंट्री का एरर है। 52 कोई नहीं करेगा, इन्वेंट्री का एरर है। 51 इन्वेंट्री का एरर है। ठीक है जी, तो 51, 52, 53, 54 अभी आपके अच्छे भी नहीं कर सकते। चलें ये करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या फॉर्मेट था उसका, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस अदर एक्सपेंसेस प्लस अदर इनकम। ये अदर एक्सपेंस क्यों बोलते हैं, और अदर इनकम क्यों बोलते हैं, एक्सपेंस इनकम क्यों नहीं बोलते, ये आपके दिमाग पे सवाल आना चाहिए था, क्योंकि सेल्स भी इनकम है और कॉस्ट ऑफ सेल्स एक्सपेंस है। तो ऊपर वो जो लिया वो मेन एक्सपेंस है, मेन इनकम और मेन एक्सपेंस, और नीचे वाले कौन है, अदर, इसके अलावा खर्चे, इसके अलावा आने वाली इनकम। ठीक है, तो अगर सेल्स के अंदर गलती हो तो ग्रॉस प्रॉफिट अफेक्ट होगा, सेल्स रिटर्न में गलती हो तो ग्रॉस प्रॉफिट अफेक्ट होगा, परचेजेस में गलती हो तो ग्रॉस प्रॉफिट अफेक्ट होगा, परचेज रिटर्न में हो तो ग्रॉस प्रॉफिट अफेक्ट होगा, रिसीवेबल में हो तो ग्रॉस प्रॉफिट अफेक्ट होगा, क्योंकि रिसीवेबल तो एसेट होता है। वन साइडेड बात हो रही ना, कि इसमें होगा, जैसे सिर्फ रिसीवेबल अफेक्ट हुआ आपका, अंडर या ओवर स्टेट हो गया, क्या ये इंपैक्ट डालेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, बिल्कुल भी नहीं डालेगा। पेबल अंडर या ओवर हो गया, कहाँ अफेक्ट डालेगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस में अफेक्ट डालेगा नहीं, बैलेंस शीट में एसेट पे अफेक्ट डालेगा, पेबल कहाँ डालेगा, लायबिलिटी पे अफेक्ट डालेगा। ठीक है, अच्छा जी, बैड डेट एक्सपेंस, बैड डेट्स के अकाउंट में अंडर या ओवर हुआ, क्या प्रॉफिट एंड लॉस को अफेक्ट डालेगा, डालेगा, ग्रॉस प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा, करेगा ग्रॉस प्रॉफिट को, किसको करेगा, नेट को अफेक्ट करेगा। तो ये आप ना एक एक आइटम, कैपिटल अंडर या ओवर स्टेट कर दिया कैपिटल अकाउंट के अंदर, कैपिटल अकाउंट में लेजर में अंडर या ओवर स्टेट कर दिया, क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अफेक्ट करेगा, नहीं करेगा,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अफेक्ट नहीं करेगा। क्या ये कैपिटल के अकाउंट, कैपिटल साइड जो होती है ना उसको अफेक्ट करेगा, कैपिटल को अफेक्ट करेगा? बिल्कुल अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसे एक एक आइटम आप सोचते जाएं कि फला चीज अंडर हुई, ये जाएगी कहां पर? इनकम स्टेटमेंट में दो चीजें आती हैं, ऑल एक्सपेंसेस, ऑल इनकम। बैलेंस शीट में कितनी चीजें आती हैं? तीन, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। सही है जी, राइट। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज को क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। चले, आज के बाद आपको एक नया नाम बता देता हूं, नेट एसेट्स भी कहते हैं और कैपिटल। लिख लें, नेट एसेट्स भी कहते हैं। फिर आप इसे आईटीवी से कनेक्ट करेंगे, आज इसे आईटीवी से कनेक्ट करेंगे कि जब एक कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो क्या होता है? जब एक कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो क्या होता है? उसके सारे एसेट्स बेचे जाते हैं, लायबिलिटीज वालों को पैसे दिए जाते हैं, बॉन्ड होल्डर को पैसे दिए जाएंगे, लोन प्रोवाइडर को पैसे दिए जाएंगे। उसके बाद जो बच जाएगा दैट बिलोंग्स टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, इसलिए उसको कैपिटल कहते हैं या नेट एसेट कहते हैं। और कैपिटल का एक दूसरा नाम क्या है? इक्विटी। चले जी, अब ये सवाल जरा आप दिमाग चलाएं इसके ऊपर। The accountant of Mid Journey Enterprise prepared the draft statement of profit and loss account 31st December. Following errors are found on a detailed review of financial statement. परचेज रिटर्न था 20,000 का, रिकॉर्ड कैसे हो गया? सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड हो गया। अब उसने नीचे एंट्री पूछी थी हमसे, अब उस एंट्री का इंपैक्ट पूछा, तो अगर एंट्री बना के इंपैक्ट देखेंगे तो ज्यादा मजे से समझ में आए। परचेज रिटर्न 20,000 का था, सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड हो गया। परचेज रिटर्न 20,000 का था, सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड हो गया। तो आप एक काम करें, एंट्रीज बनाएं। ऐसे नहीं आ सकता, आप इतने अच्छे नहीं है कि यहां बैठ के कैलकुलेटर पे प्लस माइनस कर रहे हैं। सॉरी, इवन एग्जाम में भी नहीं करना ये हरकत। लिख कर करें, लिख कर पहले एंट्रीज ठीक करें। और एक और चीज सुन लें, जो चीज ग्रॉस प्रॉफिट को हिट करेगी वो लाजमी नेट प्रॉफिट को हिट करेगी, लेकिन जो चीज सिर्फ नेट प्रॉफिट को हिट करेगी वो ग्रॉस प्रॉफिट को हिट नहीं करेगी। सही है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में गड़बड़ हुई, ग्रॉस प्रॉफिट अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर सेल्स में गड़बड़ हुई तो ग्रॉस प्रॉफिट अफेक्ट होगा, वो ग्रॉस नेट को अफेक्ट करेगा। दोनों हिट पड़ेगी, दोनों पे हिट पड़ेगी। संडे को इंशाल्लाह मैं आपको 25-30 बेसिक के सवाल दे दूंगा, ताकि आप अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी कर लें एरर्स की। बेसिक बेसिक सवाल मतलब ज्यादा लंबे लंबे सवाल नहीं, एक टाइप ऑफ एरर हुआ उसको ठीक कर दो, दूसरा टाइप हुआ उसको ठीक कर दो। चलें लिखूं? चलें बताएं, करेक्शन की एंट्रीज बताएं, करेक्शन की पहले एंट्री बताएं।
परचेज रिटर्न की जगह सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, ये अकाउंट नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब डबल एंट्री का इफेक्ट। अगर लिखा होता परचेज रिटर्न अकाउंट वॉज इन सेल्स रिटर्न अकाउंट, वो एक अलग बात होती फिर। तो यहाँ पर अभी एंट्री का भी मसला नहीं है, तो हमने परचेज रिटर्न की एंट्री रिकॉर्ड करनी थी, क्या बना दी, सेल्स रिटर्न की एंट्री पास कर दी। तो हम पहले परचेज रिटर्न की एंट्री पास करें। तो अकाउंट्स पेबल डेबिट कितने से, 20,000, और परचेज रिटर्न क्रेडिट 20,000। ये करेक्शन हो गई, लेकिन अभी आधी करेक्शन हुई। एक ये हो गई, सेल्स रिटर्न बाय मिस्टेक रिकॉर्ड हुई। सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, तो क्या करें, इसको कैंसिल कर दें। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 20,000 और सेल्स रिटर्न क्रेडिट 20,000। 2,000 है। नीचे आना तो अच्छा, सही है, सही है, सही है। दो एरर है, अभी सही कर लेते हैं। मसला क्या है? अभी मसला सही करते हैं। ये 20,000 है वो वाला। हाँ, फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और ये कितना था, 2,000 से। ये हमने करेक्शन कर दी। इम्पैक्ट इसका तो कोई नहीं पड़ेगा, इसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, परचेज रिटर्न को आपको क्या करना है, 20,000 से क्रेडिट करना है। क्रेडिट पे कोई चीज आ जाती है ना, इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड, तो वो इनकम बनती है। तो इनकम आपको पैदा करनी है 20,000 की, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट को बढ़ाना है कितने से। अब एक बंदा सोचे यार परचेजेस में गया था, तो परचेजेस एक्सपेंस, तो ये करने की जरूरत ही नहीं है। क्रेडिट का मतलब है इनकम, डेबिट का मतलब है एक्सपेंस। तो हमने क्रेडिट किया ना ठीक करके, तो इनकम बढ़ा दो 20,000 से, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा दो 20,000 से, और रिटर्न आया ये बढ़ा दो 2,000 से, ये भी क्रेडिट पे पड़ा हुआ। सही है। तो कितना हुआ टोटल, 22,000। दोनों एक ही साइड पर आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज बाय 22,000। सो सो नेट प्रॉफिट ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 22,000। सेम टू सेम, जो भी है होगा यही। सही है जी। मजा आया, छाप लें। चलो उल्टा कर देते हैं इसको। अभी गलती क्या हुई थी, परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करना था 20,000 से, उसको क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न कर दिया 2,000 से, ऐसे ही। अब एग्जाम्पल करते हैं। सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करना था, सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करना था 2,000 से, वॉज रिकॉर्डेड एज परचेज रिटर्न 20,000। देखो क्या बनता है, आप करेक्शन करो, एंट्री पास करो। अब गलती कहां पर हुई है, परचेज रिटर्न गलती से रिकॉर्ड हो गया, ज्यादा नहीं, गलती से रिकॉर्ड हो गया।
वो तो रिकॉर्ड ही नहीं होना चाहिए था परचेज रिटर्न तो परचेज रिटर्न तो गलती से रिकॉर्ड हुआ है ना, उसको तो उड़ाना पड़ेगा। पेबल डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट, उड़ाना है, इसको हटाना है, क्या करेंगे? अकाउंट्स पेबल क्रेडिट करूं? हटाना है ना, तो परचेज रिटर्न डेबिट करूं? परचेज रिटर्न डेबिट बाय 20,000 और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट बाय 20,000। ये जो एंट्री पास की थी उस एंट्री को हमने रिवर्स कर दिया, गलत एंट्री को खत्म करने के लिए, एक एंट्री ठीक हो गई। अब क्या रिकॉर्ड करूं? सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करना है, एंट्री बना दो, सेल्स क्रेडिट सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स क्रेडिट सेल्स रिटर्न डेबिट, तो सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट 2,000 और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 2,000। अब इम्पैक्ट डेबिट साइड वाले हैं, यानी कि डेबिट साइड का मतलब एक्सपेंस, दोनों को एक्सपेंस ट्रीट करना है। तो 22,000 से आपका एक्सपेंस क्या हुआ? एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा बाय 22,000। अगर आप डायरेक्ट प्रॉफिट पे इम्पैक्ट सोचोगे तो बहुत मुश्किल है, आपने सिर्फ एंट्री डाल के एंट्री सही करके इम्पैक्ट डालना है हमेशा, ताकि चीजें क्लियर हो, गलती ना हो। ले भाई ले, अब सही है। मैंने पहले ही कहा है, आपसे प्रॉफिट वाले सवाल नहीं हो तो घबराना नहीं है आपको, टेंशन नहीं है, आप सिंपल सिंपल करें, हो रहे हैं, वेल एंड गुड। 25 सवाल गलत करोगे तो अकाउंटिंग के पेपर में फेल हो गए, टेंशन क्या, 4-5 गलत हो रहे हैं कोई परेशानी क्यों? स्ट्रेस हो गया, ब्लड प्रेशर शुगर हो गया तो जिंदगी भर की परेशानी हो जाएगी। लीव इट, 50 चाहिए मुझे, ओनली 50 मार्क्स। अगर एग्जाम में कॉन्फिडेंस हो ना 30 सवाल अटेम्प्ट करने के बाद कि 25 सही हुए हैं, पेपर छोड़ के आ जाना, मसला ही नहीं। आपने कौन से अवार्ड जीतने हैं? 10-12। हाँ, अगर आपने चौके छक्के मारने हैं आगे, पीआरसी में तो होता ही नहीं है कुछ, लेकिन अगर आपको कैफ में चौके छक्के मारने को, पोजीशन उठानी है, इधर उधर करनी है, तो वो जो बच्चे होते हैं ना, वो मुझे आके बोले सर पोजीशन लानी है, क्या करूं? मैंने कहा फिर तो बेटा देखो, फिर जो बताऊंगा ना वो करना पड़ेगा, कर सकते हो तो आ जाएगी पोजीशन। तो वो तरीका ही अलग होता है। फिर एक किताब से नहीं पढ़ते, फिर दो किताब से नहीं पढ़ते, फिर मल्टीपल बुक से पढ़ते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन, फिर दिमाग और सारा चला के ना, फिर आप मुझे कहते हैं अब मैं एग्जामिनर को कैच करूंगा कि एग्जामिनर कहाँ जा रहा है, ताकि उसका अगला जो स्टेप होगा ना मैं पहले से तैयारी कराऊँ। अब बोलेगा मुश्किल सवाल आया था, बाकी चिल्ला रहे होंगे, उसने कहा मुझे आता था मुश्किल सवाल। और जहां लोग 20-25 मार्क्स में फंसे, वो बच्चा ओवरकम करके पोजीशन ले आएगा, सिंपल सी बात है। सीधा सीधा तो वो कहेगा मसला क्या है इसमें, ये कोई मसला थे, बाकी बोल लोगे मसला था, वो कहेगा सीधा सीधे सवाल थे। डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आपने कितनी वाइडर प्रैक्टिस की, कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस की। चलें जी आगे बढ़े।